मोहनसराय किसान संघर्ष समिति द्वारा बेमियादी धरना। तीसरे दिन किसानों ने सर पर कफन बांधकर लिया संकल्प। हम इसी कफन और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, लेकिन अपनी एकमात्र जीविकोपार्जन की जमीन लूटने नहीं देंगे। रोहनिया में मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में बैरवन में अनिश्चितकालीन बेमियादी धरना अनवरत तीसरे दिन भी जारी रहा। 101 किसानों ने सर पर कफन बांधकर ये संकल्प लिया कि हम इसी कफन में अपनी इसी पुश्तैनी जमीन में दफन हो जाएंगे, लेकिन जीते जी अपने जीविकोपार्जन की एकमात्र साधन बहुफसली पुश्तैनी जमीन लूटने नहीं देंगे। अन्नदाता के दृढ़ संकल्प और उनके साथ 16 मई को हुए बर्बर लाठीचार्ज, दमनात्मक कार्रवाई एवं किसानों के घरों का दरवाजा तोड़कर बहन बेटियों के साथ हुए क्रूर अमानवीय अत्याचार की दास्तान सुनकर दिल्ली से चलकर आए प्रख्यात समाजवादी नेता रघु ठाकुर, किसान नेता पूर्व विधायक सुनीलम, गांधीवादी नेता रामधीरज सहित दर्जनों राजनीतिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के आंखों से आंसू बहने लगा। बेमियादी धरना एवं मोहनसराय किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहनसराय किसान आंदोलन का संज्ञान लेकर वर्तमान दर से मुआवजा और किसानों पर चल रहे फर्जी मुकदमे वापस का आदेश दिया है, लेकिन उसमें स्पष्ट नहीं है कि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर वर्तमान सकिल दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा या केवल वर्तमान सकिल दर। किसान संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार का प्रतिनिधि बेमियादी धरना स्थल पर आकर वार्ता करे। अगर वर्तमान भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के आधार पर 4 गुना मुआवजा और पुनर्वास देते हैं तो लिखित सहमति बनाए, लेकिन किसानों के ऊपर हुए दमन एवं अमानवीय कृत्य की उच्च न्यायालय इलाहाबाद के किसी जज या जिला जज की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का गठन हो। जिन किसानों की जमीन उक्त योजना में थी ही नहीं या जो मुआवजा नहीं लिए है, जिनकी संख्या लगभग 70% है, जिनको माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में मालिकाना हक कायम रखने का स्पष्ट आदेश दिया है, उनके खेतों की लहलहाती सब्जी और फूल की खेती रौदने वालों पर मुकदमा दर्ज कर कठोर वैधानिक कार्रवाई हो, फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि 16 मई की दमनात्मक कार्रवाई पूर्णतया गैरकानूनी थी, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि मालिकाना हक किसानों का बना रहेगा, तो जिसकी सुनवाई 17 मई को निर्धारित हुई थी, तो 16 मई को गैरकानूनी तरीके से अवैध कब्जा लेने गए अधिकारियों को और उक्त अवैधानिक कब्जा का आदेश देने वाले अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल ने कहा कि मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों की 5 सूत्रीय मांगे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए जो किसान मुआवजा नहीं लिए हैं उनकी भूमि या तो डिनोटिफिकेशन कर जमीन पर वैधानिक अधिकार किसानों को दिया जाए। वाराणसी के सांसद की अन्नदाता किसानों से वार्ता करे। किसानों पर दमनात्मक एवं दरवाजा तोड़कर बहन बेटियों से अमानवीय कृत्य करने वाले दोषी अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों पर कठोर वैधानिक कार्रवाई एवं संपूर्ण घटना की न्यायिक जांच। किसानों पर लगे फर्जी मुकदमे वापस हो। किसानों की जमीन पर कोई कार्यवाही से पहले मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के कोर कमेटी से वार्ता। उक्त मांगे पूर्णतया जेन्युइन एवं वैधानिक है, इसे मानना सरकार का दायित्व है। बेमियादी धरना में सर्वसम्मत से निर्णय हुआ कि 5 मांगे जब तक पूरा नहीं होगी बेमियादी धरना चलता रहेगा। राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में दर्जनों महिलाएं पुलिस के दमन से लहूलुहान हो गई, सैकड़ों किसान घायल है, दर्जनों किसानों के घरों का दरवाजा तोड़कर बहन बेटियों के साथ घृणित अमानवीय कुकृत्य हुआ है और बनारस का शासन मौन है। कुंभकर्णी नींद ले रहा, भाजपा संवेदनहीनता की पराकाष्ठा लाग गई। क्या कृषि प्रधान देश के किसानों पर बर्बर दमनात्मक कार्रवाई करके भारत विश्व गुरु बनेगा? धरना का नेतृत्व मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक विनय शंकर राय मुन्ना, संचालन अपना दल कुमेरावादी के प्रदेश महासचिव गगन प्रकाश यादव ने किया। मार्च एवं बेमियादी धरना को मुख्य रूप से सपा नेता गोपाल यादव अलोदीपुर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह, शशि प्रताप सिंह, संतोष मौर्य, कैलाश पटेल, आशीष पटेल, लक्ष्मी नारायण यादव, गोपाल पटेल, सुजीत मास्टर, इंजीनियर अनिल यादव, मेवा पटेल, छेदी पटेल, उदय पटेल, प्रेम शाह, राधा देव, सुनीता पटेल, उर्मिला पटेल, दिनेश तिवारी,
बितना देवी ने धरना और गिरफ्तारी के बाद हुई सभा को संबोधित किए तथा अवधेश प्रताप, राहुल पटेल, शीला देवी, लालमणि पटेल, कलावती देवी, राजपति देवी, विजय पटेल, बबलू पटेल, राम नारायण पटेल, रमेश पटेल, नीरज पटेल, प्रेम शाह, विजय पटेल, रोहित पटेल, अजय पटेल, आनंद पटेल, विजय पटेल, सुरेंद्र पटेल, महेंद्र पटेल, कल्लू पटेल, कमलेश पटेल, बहादुर पटेल एवं रामलाल पटेल सहित सैकड़ों किसान मार्च और धरना में सक्रिय रूप से शामिल रहे। ऑल इंडिया न्यूज 24/7 के लिए वाराणसी से अश्विनी चौहान की रिपोर्ट। इसी कफन में दफन हो जाएंगे, इसी कफन में अपने ही मिट्टी में, पुश्तैनी मिट्टी में जो हमारी बहुफसली जमीन है उसमें दफन हो जाएंगे। लेकिन किसानों के हक अधिकार पे कितना भी कोई तानाशाही करे, उसकी तानाशाही नहीं चलने देंगे, अपने जमीन पे डकैती नहीं डालने देंगे, अपने हक हुकूक को लूटने नहीं देंगे। जब तक किसान जिंदा रहेगा, लड़ेगा, अगर मरेगा तो इसी कफन में मरेगा और दफन भी होगा तो अपने ही इसी धरती में दफन हो जाएगा। न हमको सरकार से कुछ चाहिए, न हमको प्रशासन से कुछ चाहिए, हमको हमारी ज़मीन चाहिए। हमारे बाजुओं में इतनी ताकत है कि हम अपना भी पालन कर लेंगे और देश का भी, समाज का भी, जीव का अगर कोई पालन करता है तो किसान पालन करता है। और बनारस के सांसद के क्षेत्र में, बनारस का सांसद जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके संसदीय क्षेत्र में अगर किसानों पे कहर बरसता है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मौन रहता है, तो उसकी मौन ये स्वीकृति देती है कि उसका प्रशासन ठीक था। और हाई कोर्ट जो निर्णय दिया हुआ है कि किसानों का अधिकार, मालिकाना अधिकार बना रहेगा, वो अधिकार, वो हाई कोर्ट गलत है। तो ये तय करना है कि न्यायपालिका सही है कि लाठी चलाने वाले सही हैं। अगर लाठी चला, हमारा अगला कदम तो अब हम दफन होने के लिए तैयार हो ही गए हैं। हमारा अगला कदम यही है कि अगर वो हमारी बात मान लेते हैं तो ठीक, नहीं तो खून से खत लिख करके उनको बताने का कार्य करेंगे कि अन्याय अब तुम्हारा